नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बीते रोज बुंदेली वार्ता ने आप सब लोगों को एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां सी में पेट्रोल डीजल को लेकर पेट्रोल पंपन पे का स्थिति है, पेट्रोल पंप के संचालकन को का कछु कह वो है, का उतर की स्थिति है, वो देखने के लिए लाने हम लोग निकले थे। उसके बाद जो हम लोगों ने देखो वो आप लोगों को बताने को प्रयास करो, और प्रयास जो करो कि आपाधापी, अफवाह और भीड़ के संगे संगे आपको पेट्रोल पंप चलावे वाले जिम्मेदार लोगों की भी बात सुनावे के उनको का कह वो है। जो हम लोगों ने ये पूरे दौरान गौर करने वाली बात थी, जो हम लोगों ने अध्ययन करो वो ये बात पे करो कि सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वह ये बात की थी कि लोगों को डर हतो कि कितों पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ जाएं। दूसरों ये बात को डर हतो कि पेट्रोल पंपन से अचानक पेट्रोल डीजल खत्म हो जा रहा, पंप बंद हो जा रहा है। ऐसा नहीं सबरे पंप बंद हो जाए, उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिले, लोग परेशान हते। जितने पेट्रोल पंप खत्म हो जा रहा हो तो अचानक दूसरे पंप पे जितने पेट्रोल पंप डीजल पंप चालू होते होते अचानक से भीड़ बढ़ जा रही थी। ये वजह से भीड़ भी बहुत देखी गई कई पंपन पे, कई पंप बंद भी मिले। हम लोगों ने बड़े विस्तार से जा रिपोर्ट दिखावे को आप लोगों को प्रयास करो, और आश्चर्यजनक रूप से ना सिर्फ झांसी में बल्कि आसपास के कई जिलों में आज जो स्थिति सुबह से देखी गई वह पेट्रोल पंपन पे सामान्य देखी गई, यानी कि जो पहले थी वैसी स्थिति अब हो चली जा रही है। कई पेट्रोल पंप पे सुचारू रूप से पेट्रोल डीजल दो जा रहा है। हम लोग भी सुबह सुबह निकले तो मेडिकल के पेट्रोल पंप पे देखत चले आए, शिवाजी नगर के भारत पेट्रोल पंप पे भी देखत चले आए। इसके अलावा हमारे अन्य साथी जेल चौराहे तरफ से चले आ रहे तो वहाँ के भी पेट्रोल पंपन पर नज़र घुमा चले आए। सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करी जा रही है। लेकिन अब सवाल जो है कि आखिर रातों रात प्रशासन ने सबरी चीज़ें कैसे सुधार लगी। जो पब्लिक पैनिक को समय है तो एक बात तो लोग समझ गए थे, और एक बात लोगों को तमाम मीडिया कर्मियों ने, तमाम मीडिया चैनलों ने अच्छे से समझा दी थी। केवल और केवल अफवाह का से जितने भी पेट्रोल पंप पे हम लोग गए उतने एक ही बात कही जा रही थी कि पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, कौनों कमी नहीं है। अचानक से जिन लोगों को 100 की आवश्यकता थी उनने 500 को खरीद लो, और ऐसे खरीदारों की संख्या बढ़ गई आपाधापी में। इस वजह से समय से पहले पंपन से पेट्रोल डीजल खत्म होगा। हालांकि उनको जो भी दावा है तो कि टैंकर चले आ रहे हैं। अब स्थिति सुधर गई। जब ये मीडिया रिपोर्ट जिला प्रशासन ने देखी तो अलग अलग जालों में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार धरातल पे उतरे। करीब दर्जन भर पेट्रोल पंपन को निरीक्षण करो। ललितपुर में भी जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और एसपी मोहम्मद मुश्ताक धरातल पे उतरे, कई पंप पे पहुँचे, कई जगह स्थिति देखी, स्टॉक देखो और तमाम दिशा निर्देश थे। अलग अलग जगह की स्थिति में अब सुधार आ गो, कैसे लोग समझ चुके जा कोरी अफवाह है। अचानक अगर कोनो व्यक्ति घर में 20 रोटी बनी और 20 ही कोनो एक आदमी खा जाए तो 3 आदमी भूखे रह जाए। कछु ऐसी स्थिति पेट्रोल पंपन पे भी देखी गई। लोग अचानक ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल खरीदने लगे और फिर के बाद स्थिति गड़बड़ा गई थी। भली बात जा है कि अब स्थिति सामान्य है। बहुत सारी जगह लोगों को पेट्रोल डीजल मिल रहा हो, लाइन नहीं लगाने पड़ रही। पेट्रोल पंपन पे भी आपूर्ति पर्याप्त बताई जा रही है, ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त है। वो तो सरकार भी लगातार ये बात को दावा कर रही, ये चीज़ को क्लियर कर रही है कि लॉकडाउन जैसी कोनो स्थिति नहीं है, कोनो स्थिति पे कोनो विचार नहीं चल रहा। कैसे कल एक व्हाट्सएप पे पोस्ट लगातार वायरल भई, सोशल मीडिया पे वायरल भई, जिसमें ये बात को दावा करोगे कि लॉकडाउन लगने वाला है। इस वजह से भी लोगों में अफरा दफरी मच गई कि अगर लॉकडाउन लग जाए, ऐसा नहीं पेट्रोल पंप बंद ही हो जाए, पेट्रोल ना मिल पे, इमरजेंसी में उन्हें कहते जाने हुई है तो जा नहीं पे। ये अफवाह ने भी पेट्रोल पंपन पे अचानक भीड़ बढ़ा दी है। लेकिन अब बात यह है कि 2 दिन से जो स्थिति थी अब वह बदल चुकी है अधिकतर जगह, और पेट्रोल पंपन की स्थिति सामान्य हो गई है। और दूसरों हमारी तरफ से भी एक आग्रह है कि अगर आपको जितने पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है उतना ही भराओ, अनावश्यक आपूर्ति नहीं करो। उतनी झांसी के अखबार ने जा भी छापी है कि जितने एक तरफ पेट्रोल पंपन पर भीड़ जुड़ी थी, अफवाह को माहौल हतो, आफादाफी को माहौल हतो, लोग परेशान हो रहे थे। पेट्रोल पंपन पे जो स्टॉक हतो वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, इसे बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद भी देखे गए थे। लेकिन इस दरमियान पूर्ति विभाग के अधिकारी
फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जौन समय पूर्ति विभाग के अधिकारियों की उनकी सजगता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय उनके फ़ोन नहीं उठे, बताई जा रही है। अगर ऐसे समय में कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आके एक बार शायद जनता को बतावे को प्रयास करतो तो स्थिति कुछ और होती, इतनी व्यवस्था नहीं बिगड़ती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, रात भर में भी बहुत सारी चीज़ें सुधार ले, वो भी प्रशासन के लाने कोनो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें सुधर गई। आपके आसपास की क्या स्थिति है, आपके आसपास के पेट्रोल पंपर की क्या स्थिति है। और ख़ास बात जा कि ललितपुर में प्रशासन की तरफ से जो कल हमने एक बात पे जोर दो तो कि बहुत सारे जो देहात क्षेत्र के किसान हैं उतने जब भी खेतन की अपनी फसलन की थ्रेसिंग करावे की बात कह रहे हैं तो हर किसान के पास तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर है नहीं है। कौनू ना कौनू के जरिए भी अपनी थ्रेसिंग करवाते हैं, फसल कतरवाते हैं। तो जब भी जा रहे थे ट्रैक्टर हार्वेस्टर वालन के पास तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर वाले भी किसानों से जा कह रहे थे कि डीजल लेके आओ, सो हम कतरें दे रहे। अब अगर वो किसान को डीजल ले आने हैं तो जाहिर सी बात है कंटरिया कैन या ड्रम लेके जाने हैं, और कंटरिया कैन और ड्रम में देवो बंद होगा। अचानक से हल्ला भाव, आपाधापी भाई, भीड़ जमा हुई, लंबी लंबी लाइनें देखी गई। अलग अलग सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भी वायरल हुई। लेकिन ललितपुर प्रशासन ने एक काम बड़ा अच्छा कर दो कि आधार कार्ड दिखाओ, आप किसान हो तो आप भैया कैन में डीजल ले जा सकत हो। लेकिन शहरी लोग भी बोतलें ले लेके पहुँच रहे थे कि ऐसा नहीं पेट्रोल बढ़ा जाए, हम रख ले में घर है, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा जाए तो हम बोतल में से डाल लें, जो बोतल हमारे घर है बनी रहे भरी। इससे थोड़ी स्थिति बिगड़ गई। लेकिन प्रशासन ने थोड़ी किसानों की दृष्टि से भी देखने को प्रयास करो, जा समस्या एक ललितपुर में सुधारने की प्रयास करी। और आशा करत के बुंदेलखंड क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में खास तौर पे जो किसान है, किसान के सामने जा एक विकट समस्या है कि उन्हें तेल लेवे जाने तो कंटरी ही लेके जाने। ऐसे में अगर उनकी कानून व्यवस्था हो जाए, उन्हें तेल मिलन लगवे तो थोड़ी और समस्या ख़त्म हो जाए। कैसे अगर एक किसान को कानून पंप वालों मना कर दे कि तेल लेंगे तो फिर वो गांव में जाके 4 जनन से कत के वो तो तेल बढ़ागा, वो तेल तो मिल नहीं रहा, वो तो युद्ध चल रहा, इसे तेल नहीं मिल रहा, तेल है ही नहीं है देश में, तेल है ही नहीं है पंपन पे। तो 1 से 4 कत, 4 14 से कत और 14 400 से कत, इसे अफवाहें लगातार बढ़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे कछु भाई बंधु हैं सोशल मीडिया पे पंपन की वीडियो बना के डाल देते हैं और एक पक्षीय जनता से बात करके डाल देते हैं। अगर पंप संचालकन से बात करी जाए, जिम्मेदार अधिकारी अगर फ़ोन उठा लेवें तो शायद ऐसी अफवाह की गुंजाइश ना बनवे। आपके आसपास की क्या स्थिति है नीचे हमें ज़रूर बताइए, और जो भी अपडेट हुई है इससे जुड़ो हम लोग भी आपको बताने को प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।